सीरियल तुम से तुम तक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत उनकी एक छोटी सी बात, एक छोटे से फैसले पर टिकी है। और आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वह इस कहानी की दिशा ही बदल देगा। कहानी शुरू होती है ऑफिस के एक शांत से कॉरिडोर से, जहां दूर से कदमों की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। वह है अनु, जो बेचैन सी घबराई हुई आर्य के पीछे पीछे चल रही है। उसके चेहरे पर डर भी है, शक भी, और एक अनकहा दर्द भी। उसे लग रहा है कि आर्य उससे कुछ छिपा रहा है। वह आर्य को रोकने की कोशिश करती है, पर तभी आर्य का फोन बज उठता है और स्क्रीन पर नाम चमकता है। मीरा कॉलिंग। आर्य बिना एक पल सोचे कह देता है, अनु, मुझे अभी मीरा से बात करनी है, बाद में बात करते हैं। ये सुनते ही अनु का दिल जैसे टूटकर बिखर जाता है। वह वहीं ठिठक जाती है, आंखें नम होने लगती हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है और आर्य का पीछा जारी रखती है। वह कांपती आवाज में कहती है, सर, मुझे पता है कि आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। कृपया सच सच बताइए, आपके और मीरा मैडम के बीच क्या चल रहा है? क्या क्या आप भी उनसे प्यार करने लगे हैं? आर्य एकदम से रुक जाता है। इस सवाल ने उसे भीतर तक हिला दिया है। वह मुड़कर अनु को देखता है और अनु की आंखों में एक ऐसा दर्द देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आर्य कुछ बोलने ही वाला होता है कि सीन कट होकर हमें ले जाता है उस दोपहर की ओर, जब अनु छुपकर मीरा और आर्य की बातें सुन रही थी। मीरा साफ साफ अपने दिल की बात आर्य से कह रही थी, और अनु ये सोच बैठी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अनु ये नहीं सुन पाई कि आर्य ने मीरा को मना भी कर दिया था, कि उसने मीरा से साफ कहा था, मीरा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, हमेशा रहोगी, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी कर पाऊंगा। ये शब्द मीरा का दिल तोड़कर रख देते हैं। वह रोती है, चुपचाप चली जाती है, लेकिन अनु यह आधा सच ही सुन पाती है, और यही आधा सच अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी बन चुका है। दूसरी तरफ अनु ऑफिस से बाहर निकलती है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। वह सोच रही है, क्या मेरी जगह कोई और आ रही है? क्या आर्य सर अब मीरा मैडम को पसंद करने लगे हैं? अनु सड़क पर एक किनारे बैठकर रोती है। तभी सिद्धि माता की आवाज गूंजती है, रोने से कुछ नहीं होगा अनु, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। ये शब्द अनु की टूटी हिम्मत को फिर से मजबूत कर देते हैं। वह उठती है और लड़ने का फैसला करती है। घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसके पिता की रघुपति ने बहुत बेइज्जती की है। अनु गुस्से से भर उठती है। उसकी आंखों में एक नई आग है। कहाँ है रघुपति? मैं आज उसे अच्छे से समझाऊंगी, वह चिल्लाती है। उसके पापा हैरान होकर पूछते हैं, अनु बेटा, तू ठीक तो है ना? तू कुछ अलग सी लग रही है आज। अनु अपने आंसू छुपाती है और झूठ बोलती है, ना नहीं पापा, सब ठीक है, बस रघुपति की हरकतों से परेशान हो जाती हूँ। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक आर्य को उसके घर से एक फोन आता है। उसकी माँ बेहोश हो गई है। आर्य घबराकर ऑफिस से भागता है। दिमाग में सिर्फ एक ही बात, माँ, मुझे कुछ हो ना जाए। उसका मन अस्त व्यस्त है, और तभी अनु उसे फोन करती है। लेकिन इस बार भी आर्य कहता है, अनु, मुझे अभी मीरा का कॉल आ रहा है, मैं बात नहीं कर सकता। अब अनु के लिए यह सिर्फ एक बात नहीं, एक चोट थी, एक गहरी चोट। उसे लगता है अब आर्य सर मीरा मैडम को ज्यादा महत्व देने लगे हैं, और वह एक आखिरी बार आर्य का पीछा करती है। सर, आप मुझे आज सच सच बताएंगे, क्या आप मीरा मैडम से प्यार करते हैं? इस बार आर्य रुकता है, गहरी सांस लेता है, अनु की आंखों में सीधे देखता है, और अब वह अनु को वह सारी बातें बताने वाला है, जिन्हें सुनने का उसे हक भी है और जरूरत भी। क्या आर्य अपना दिल खोलकर रख देगा? क्या वह अनु से अपने प्यार का इजहार कर देगा? क्या मीरा की गलत फहमी और अनु का डर, दोनों का अंत आज होगा, या फिर ये सब केवल एक सपना बनकर रह जाएगा? सच क्या है और आगे क्या होगा, ये सब आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात पक्की है, अब कहानी सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है।